नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कल चले हम विदा, चैप्टर 8, क्लास 10th हिंदी। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ऑथर के कवि परिचय। कवि कैफ़ी आज़मी, जिनका जन्म 1919 उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 2002 में हुई। पाठ के प्रवेश पढ़ते हैं। पाठ इंट्रोडक्शन। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है। इसे कोई ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहता। ऐसे रोगी जो ठीक नहीं हो सकता, वो भी जीवन जीने की इच्छा करता है। जीवन की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना और उस जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने सिर्फ साधन ही उपलब्ध नहीं करवाए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को उसे बनाने और बचाए रखने की भावना भी दी है। इसीलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपनी जान बचाने के लिए हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सैनिक का जीवन बिल्कुल इसके विपरीत होता है, क्योंकि सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन और आज़ादी पर संकट आता है। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आज़ादी और ज़िंदगी भले ही बची रह सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों की दिल की बात बयां करता है, जिसे अपने किए पर नाज है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी हैं, जिनसे उन्हें आशाएं हैं वो देशवासी हम और आप हैं। तो इसीलिए इस पाठ के ज़रिए हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खरे उतरे हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नस्ब जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इनके शब्दार्थ हैं। फिदा मतलब न्यौछावर करना, हम हवाले मतलब सौंपना, बाकपन मतलब वीरता का भाव। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफ़ी आज़मी हैं। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश के हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन करते हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला कर दिया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थीं और हमारी नाड़ियों में से खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे और हम गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहें। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों का रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती भी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत का मतलब है मौसम, हुस्न का मतलब है सुंदरता, रुसवा का मतलब है बदनाम, खून का मतलब है खून। इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो,
क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या, जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़ जा रहे हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इनमें शब्दार्थ हैं। कुर्बानियों का मतलब है बलिदान, वीरान का मतलब है सुनसान, काफिले का मतलब है यात्रियों का समूह, फतेह का मतलब है जीत, जश्न का मतलब है खुशी। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी होती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो और अर्थात अपने आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आ न पाए कोई रावण। कोई तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ज़मीं का मतलब है ज़मीन, लकीर का मतलब है रेखा। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा के पार कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। धन्यवाद।